लगे थे। 4 बाहें 8 बाहें की देवी दुर्गा भवानी संतोषी काली अबे विराजमान थे दीवारों पर। तो भैया आरती करते वो लड़की उठ के आई और बोली अम्मा तो तुम कहाँ सुबह सुबह कर रही हो? सोबा ना देती है पूजा करिए देहन पूत पूजा। कहीं की पूजा कर रही है? जगत जननी माता जी की। अच्छा ये जगत जननी है यानी संसार को पैदा करो। और का कि अम्मा एक बात हमें बताओ पूछो कि अगर ये सबकी अम्मा है तो फिर इनके पति कौन है? उनको कम से कम बताओ, उनकी तो पूजा करे वो चाहिए। तू बता बिटिया तरक करन लगते करो का जानो इन बातन का जे चुप ही हमारा हां ना अम्मा देखो माता पिता दोनों की पूजा करी जात भाई। अब हमका बताओ इनके पति कौन उनकी पूजा करे? बुढ़ा कहने लगी इनकी शादी थोड़ा भाई है। बहुरिया कहने लगी जब शादी ना हो तो तुम माता जी कहे कहते कि भैया तुम्हारी लड़की ने तो कोई प्रॉब्लम है तुम माता जी कह दो कि तो खराब लगे तुमका। और सारी दुनिया बूढ़े बड़े लोग वही माता जी कहा पता ना इनको ब्याह करके संग माओ पति कौन है? कोई संग वो हमारे संग कराई दे वो का बताए ए ऐठिए दे है रात में देखो जी भैया तुम्हारी लड़की ने फिर अगर माता जी तो गलत बात है। हम तो भाई माता जी कहिए तो हम तो भाई बहन जी कहिए सलेंदर भैया हम बहन जी कहिए भाई कहा बहन जी तुम क्या कहियो? भाभी कहियो बहुत समराव रात में सब चलिए देखो इनकी बता दे घर इतनी है राजू और नहीं। अच्छा सागर यार तुम वो कर ले तो भैया लड़की ने बूढ़ा से कही कि देखो अम्मा ये सब गलत बात है। हमका तुमका याद आती बाबा साहब दिलाई भगवान बुद्ध सत्य को रास्ता दिखाए उनकी पूजा करो। महापुरुष संत गुरु रविदास छत्रपति साहू जी महाराज बूढ़ा कहने लगे देखो इनका लोग हमने कबू देखो इन्हें हमका जनिए। लड़की बोली कि अम्मा हम तुम्हें बताइए कौन है बाबा साहब कौन भगवान बुद्ध है कौन कितने बड़े महापुरुष थे? बूढ़ा बोले देखो हम चपरे बनाए बुढ़ाई के कहीं तुम अक्कल की लड़की और हमें ज्ञान सिखाती है। बहुरिया कहने की अम्मा हमारी बात मान जाओ। रात में भैया लड़की थोड़े सर में दर्द होने लगी तो दवाई बैठा वो लेट के बूढ़ा कहने देखा बिटिया हमने कही थी तुम बुराई करियो आज फाट पड़ी बात लंग को जोड़ा उठा उतार के चित्त आरे में रख दो और कह देख बहुरिया शाम का खाना खा लो सवेरे खाना खाइयो 4 बजे नहा धो तैयार हो जाइयो। हां चला अरे माता जी के मंदिर चले गए। मंदिर हाँ मंदिर तो भैया आप बहुरिया कहने लगी ठीक भाई चलिए तुम्हारे मंदिर का। सवेरे उठ के लड़के पास से बोले अल्लाह जाओ 1 किलो रसगुल्ला ले आओ चौराहे से तरफ से भैया लड़के माता जी का कहो कच्ची मिठाई लेके नहीं और जिनका कबहू ना देखो उनके लिए रसगुल्ला ले आए सवेरे। भैया बूढ़ा डलवा में सब भरो सर पर डलवा रखो चलते पीछे पीछे बहुरी आगे आगे बूढ़ा जाए के दुर्गा जी के मंदिर के गेट पर जब पहुंची तो गेट पर पहरेदार खड़े थे 2 बंदूक लेकर पत्थर के। बहुरिया का बोली ओ अम्मा हाय भाग गया वो गोली दाग दी तुम्हारे मार दी। अरे बिटिया ये ता आदमी ने बता बनाए है बिटिया ये पत्थर गए पूत ये गोली तो पता चला ये ता पूत पत्थर गए पत्थर। बूढ़ा कहीं बिटिया कहीं तुमने पढ़ाई लिखाई सभी डिग्री बर्बादी कर गई कहीं ये ता पत्थर भी आदमी ने बनाए ये बंदूक है उनके लिए आदमी उनके लिए देखा गोली देखी। बहुरिया कहने लगी अच्छा ठीक है चलो। आगे मंदिर में जाके पत्थर की गाय बनी थी उसके नीचे बाल्टी रखी थी बहू जो थी दूध दूहने लगी बैठ के। बूढ़ा बोली बिटिया आज पता चलो तुम्हारे अम्मा पापा ने पैसा लगाओ सब बेकार पूरा चलो। बहुरिया बोली काहे? अरे तुम्हें इतना ना होश कि पत्थर की गैया दूध दे बिटिया तुम खूब डटती हो। बहू कहने के अच्छा कोई बात नहीं अम्मा चल। जाए के आगे गेट मिला मैन दुर्गा मंदिर में जाकर जब पहुंचे तो शेर पे सवार दुर्गा देवी बैठी थी शेर मुंह फैलाए था। बहुरिया बोली ओ अम्मा अरे भागे आओ तुम्हें खाई दे शेर बन जाइयो ना। अरे पूत तुम पढ़ी लिखी हो ऐसा पूत पत्थर के शेर है आदमी ने बनाया है यही बिटिया थोड़ा ना काट ऐसा पूत पत्थर के पत्थर। बूढ़ा बोली चिट जलवा उतारे रखो शेर की महिमा हाथ डाल दो कई बिटिया गया था पत्थर को पत्थर आदमी ने बनाओ जो सब मूर्ति अरे दुर्गा देवी इनको आदमी ने बनाओ। बहुरिया बोले के अम्मा
जब पत्थर की पहरेदार गोली ना दाग सकत, पत्थर की गैया दूध ना दे सकते, अब पत्थर को शेर जब खाई ना सकते, तब पत्थर को सवार तुम्हारी दुर्गम ना कुछ कर पाई। हाय बिटिया कुछ कहियो ना, और जल्दी छीत पात अगरबत्ती जलाओ, फूल चढ़ाओ, और सच्ची है पूत सच्ची। और देखो बिटिया कुछ मांगी ले मान। बहुरिया बोली अम्मा देखो हमारी एक बात तुम कान खोल के सुन लो। का बोली बहू? अरे तुम्ही माँ शेरा वाली हो, तुम्ही माँ शेरा वाली हो, तुम्ही माँ। बहुरिया बोली अम्मा हम तुम्हारे पैर दबाई, कपड़ा धोई, खाना बना दिए, सब करी, लेकिन ये पत्थर की दुर्गा की नहीं। एक सिंह माँ तुमने पाया, मोई दुल्हनिया बना के ले तेरे ही वीरों की भारत में थाक निराली है। मेरी माँ शेरा वाली हो, तुम्ही माँ शेरा वाली हो, तुम्ही माँ। बूढ़ा बोली बिटिया तुमने सही कही कि आज पे हमारी आंखें खुल गई, कि आज ये बात हमको सुने में नहीं। चलो घरे लौट चलो, जरा रसगुल्ला सब ले चलो, घर में खेलने चले। अब भैया बूढ़ा तो सुधर गई, अब लड़की ने एक दिमाग में बात लड़ाई कि बूढ़ा तो कल पर हम चली जाएंगे हजे के संग में जिंदगी कट के बाद तो कुछ नहीं आओ, सबसे परेशानी हुए तो पूरा साल दो साल में सोचा को ये भी करी और जिंदगी कटी में है मचले संग। तो भैया शाम का उनके पति देव जो भैंसिया चराए के आए, और लठिया भैया कोने में टकरी तो बहुरिया से डरात डरात बोली क्या सुनो एक बात सुनो हमारी। हाँ बता क्या बात? तो देखो हम जब अपने मायके जात, अपने मायके में हमारी सहेली पूछती करे कि तुम्हारे घर वाले कितने पढ़े हैं, तुम्हारी सहेली पढ़े कहीं कितने पढ़े, तो हमें बड़ी शर्म लगत। देखो एक बात हमारी सुन लो, तुम पढ़े लिखे नहीं कोई बात नहीं, कहीं 1 घंटा हमारे पास बैठो करो, हम तुमका 10 कद करे बताओ सिखा देबो 2 महीना। कोई ने कहीं सुनाओ या डिग्री मायके में दिखाई देखो कौन लठिया टकरी है, हम पर चार्ज नहीं चली। के मारे नहीं बतवाई। तो भैया लड़की जो थी डर गई बेचारी। लड़की जब डर गई तो उसने कहा देखो हमारी बात सुनो, अगर तुम हमारी बात ना मानोगे तो हम अपने मायके चले जाइए। हाँ लड़का बोलो मायके चले जाओ, अपना कौन कष्ट हो गए कि जा कि हमें ज्ञान न बताइए, हम पढ़े जरूर नहीं, कि 12 साल भई दिया चला हम पढ़े भूख है। तो भैया अपने घर से भाई को बुलाओ, चली गई। जब चली गई मायके के जाइए और पीछे ससुराल गई वो अपने तुम्हारे मायके के लड़की कह के गई सुनो अगर तुम जब लिवाओ नहीं हो मैं कह तुमका निबिया बांध कर रही भैया पर। निबिया बांध अबे नहीं करी वो लेवावे तो मर भैया होगा गलती करती वो। तो भैया लड़की नहीं चली गई, और कुछ दिन के बाद बूढ़ा घैरा निदा मिले बीमार के ओ लल्ला के जाओ बहुरिया के लेवाई लाओ जाए लल्ला, रोटी बनाने में बड़ी परेशानी होत है। अम्मा नाई दे वो आजादी की बेरा हम पर कह गए 3 निबिया बांध के मर गई वो हम नाई दे वो दत्तू को पठाई दे रख जा तुम लेवाई लाओ मचले के पठाई दे मचले। तो भैया बूढ़न के जाओ पढ़ी लिखी बिटिया का सुना करे भाई, धीरे धीरे डिराडा ससुराल में पहुंचे, कहीं के सुनती हो चलो अम्मा की तबीयत नहीं ठीक है आइए यहाँ। अरे हुई गलती सबसे हो जाती के अम्मा भुगत दे घर ही चला। लड़की बोली हम चलिए जरूर घरे, लेकिन एक शर्त पर चली। शर्त बताओ पर भाई। क्या बोली वो लड़की? अरे बुद्धं शरणं गच्छामि कही भीम को शीस नवाई, सजनवा हो चलो बन बन दिखाई, सजनवा हो चलो बुद्धं शरणं
करके तो मैं ना चाहिए तुम डिरार का पहना खपड़िया फिर हमारी सपनों में सिलेंडर भैया तुम क्या टेंशन लेती क्या शादी करेगा तो आइएगा कहानी को बढ़ाते हैं थोड़ा सा और उसके बाद में समय भी हो गया। भारतीय सिंह और मान सिंह को छोड़ करके पुनः वापस आ गया। इधर क्या हुआ है बारीकम ने रामगढ़ राज्य को घेर लिया। महारानी अवंतीबाई अपनी फौज को लेकर के रामगढ़ का फाटक बंद करवा देती है और फाटक के मोर्चा पर आज सारी फौज को लगा दिया। थोड़ी फौज को देखकर महारानी बड़ी दुखी होती है, चकित रह जाती है। इधर उमराव सिंह पुनः वापस लौट करके आ गया और इधर आज तेवर जंगल में नर्मदा नदी के किनारे युद्ध शुरू हो गया है। कि रानी और मुगल की सेना नदिया गटी आई बराबरिया बोलिया रानी नहीं से यहाँ कभी जो प्यार जमा
आज घमासान युद्ध होता है मेरे भाइयों। घमासान जब युद्ध हुआ तो आज 1 लाख फौजों के अंदर महारानी को जब घेर लिया तो 12 घाव जब देही में लगे, कहीं सो गोली लगी तो कहीं तो तलवारों से काट दिया। महारानी बेहोश होकर के घोड़े से जब गिर जाती है, उमराव सिंह भी मारा गया। सारी सेना जब नष्ट हो जाती है तो महारानी जो थी घोड़े से जब नीचे गिर जाती है तो अंग्रेज सेना ने घेर लिया करके इतने घाव लगने के बाद भी महारानी हाथ में तलवार लेकर गर्ज कर एक बार फिर उठी है और बोली, ये दुश्मनों, मेरे बदन को हाथ मत लगाना। जब तक हमारे कंधों पर ये सर है तुम लोग हमें छू नहीं पाओगे। आज इतना जब देख करके वालिंगटन चौंक गया, मन में विचार किया, वाह रे वीरांगना, तूने तो कमाल कर दिखाया। ठहर जाओ, कोई भी हाथ मत लगाना और कोई बार मत करना। बोले महारानी, अगर तुम चाहो तो रामगढ़ राज्य पे हम कब्जा नहीं करेंगे और तुम्हें भवन में भेज दिया जाए, तुम्हारा इलाज होगा। महारानी अवंतीबाई बोली कि तुम दोगला हो, दगेबाज से हमें भरोसा नहीं है, तुम ऐसी झूठी बातों को बोल करके हमें अगवाना चाहते हो, ये नहीं होगा। और सुनो, हमारा तुम्हारा जो भी रिश्ता था, हमारी तुम्हारी दुश्मनी थी वो यहीं तक थी, लेकिन हमारे हाथ जोड़ करके आपसे एक विनती है कि मेरी प्रजा को सताना मत, मेरी रामगढ़ जनता को मारना मत जान से, और प्रजा को बेदीन मत करना, और जैसे ही राज्य रामगढ़ पे चलता है उन्हें गुलाम बना करके मत रखना। मुझसे वादा करो। वालिंगटन ने वादा किया। आज वही 23 मार्च 1858 को महारानी अवंतीबाई जो थी तेवड़ जंगल में ही शहीद हो जाती है। सारी प्रजा नष्ट हो गई। मुगलों ने रामगढ़ राज्य को घेर लिया, चारों तरफ से लूट लिया खजाने को, और तोप लगा करके रामगढ़ किले को गिरा देते हैं। तोप से सारा किला गिरा दिया, जनता को गुलाम कर लिया। और उधर जितने भी मनवादी समाज के जो लोग थे उनको 3-4 थे लोग जो सेनापति जिन्होंने उनका साथ दिया था, उन लोगों को किसी को सुहागपुर में सरदार बना दिया, किसी को अमरकंटक का राज्य दे दिया, किसी को पिंडला का, किसी को घुंगरू और बिछिया, ऐसे करके धीरे धीरे गांव जो थे उन मनवादी लोगों में बांट दिए और रामगढ़ राज्य पे कब्जा कर किलों को गिरा दिया और प्रजा को तबाही कर पुनः उन सभी लोगों को गुलाम बना दिया। गुलाम बना करके और मुगल जो थे अपने राज्य को करने लगे। इधर आगे की मान सिंह और शेर सिंह का जीवन कैसा बीता, इसके बारे में भी कोई इतिहास में नहीं आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। अब भारती जी के द्वारा प्रश्न कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच की ओर से सभी को कोट कोट बधाई।